अर्चना तिवारी इंदौर बिलासपुर ट्रेन से रस्मी तरीके से गायब हो गई। 28 साल की अर्चना तिवारी सिविल जज परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 7 अगस्त को अर्चना इंदौर से अपने घर कटनी जाने के लिए निकली। नर्मदा एक्सप्रेस के एसी थ्री टियर के B3 कोच में सवार हुई थी। ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंची, लेकिन अर्चना ट्रेन से नहीं उतरी। अर्चना जब कटनी स्टेशन पर नहीं उतरी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। अगले स्टेशन उमरिया में अर्चना का बैग तो मिला, लेकिन वो नहीं मिली। अर्चना तिवारी का इंदौर के हॉस्टल से निकलते एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो ऑरेंज कॉलर की ड्रेस में एक बैग और झोले में सामान लेकर निकली है। अर्चना की आखिरी बातचीत उनकी मां से रात 10:16 पर हुई थी। इसके बाद अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। नर्मदापुरम में अर्चना के मोबाइल का लास्ट लोकेशन मिला है। अर्चना ट्रेन से रानी कमलापति स्टेशन तक पहुंची थी, जिसके बाद वो ट्रेन में दिखाई नहीं दी। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। अर्चना तिवारी मिसिंग मिस्ट्री अभी मिस्ट्री ही बनी हुई है। अर्चना की जो मोबाइल की लास्ट लोकेशन है वो नर्मदापुरम दिखाई दी है। इसके बाद ट्रेन में दिखाई नहीं दी अर्चना। और हालांकि दरअसल जब कटनी में परिजनों ने इंतजार किया अर्चना तिवारी का, अर्चना बाहर नहीं आई। इसके बाद उमरिया में बैग मिल गया, लेकिन अर्चना की कोई जानकारी नहीं मिली। घटना ये हुई है कि ये अर्चना तिवारी ये कटनी मंगल नगर के रहने वाले हैं। ठीक है, कोई पता न चल रहा। तलाश करते हुए परिवार वाले, उनके भाई हैं अंकुश तिवारी, ये भी मंगल नगर में रहते हैं। हमारे पास में 2-3 लोगों के साथ आया, बताया कि ऐसी है कि बहन आ रही थी, जिसको यहाँ कटनी उतरना था, जो वो नहीं पता चल रही है। अभी अपन को उनके मोबाइल पर कुछ लोकेशन तो हम साइबर सेल से लिए थे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला है। मोबाइल बंद है कि 27 वर्षीय पुत्री अर्चना दिनांक 7 अगस्त 2025 के रात 11 बजे नर्मदा ब्रिज के आसपास मिसिंग हो गई है। उस सूचना पर हमारी SDRF टीम आज प्रातः 11 बजे से लगातार नर्मदा कटनी ब्रिज, रेलवे ब्रिज के नीचे सर्चिंग कर। 7 तारीख का उसका इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस रिजर्वेशन था। B3 में 3 नंबर सीट थी। और वो जब निकली हैं तो उनकी 4 बजे मम्मी से बात हुई कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, और अपने भाई को भी बताया था कि मैं निकल चुकी हूँ, मेरी ट्रेन मिल चुकी है। उसके बाद उनकी 10-16 पे फिर बात हुई अपनी मम्मी से कि मैं भोपाल में हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और उसके बाद से फिर हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाया। हम सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ट्रेन आई, स्टेशन पहुँचे तो ट्रेन जा चुकी थी। हमको लगा शायद सो रही हो, कुछ भी हो। फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर हमने को प्रयास किया, फ़ोन नहीं लगा, पूरा ढूंढने की कोशिश की, सोचे गाड़ी से जाए, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारे एक मामा जी रहते हैं उमरिया में, उनको हमने फ़ोन लगाया कि शायद बिटिया सो गई है, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या गुम गया है कि चोरी हो गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जाके B3 में देखिए। उसका रिजर्वेशन नंबर बताया तो हमारे मामा जी उमरिया पहुंचे, ट्रेन मिली उनको। उन्होंने जाके देखा तो बोगी में उसका बैग रखा हुआ था, और जो साथ में पुलिस मामा और भी सफर करने वाले थे, उन्होंने बताया कि दीदी भोपाल तक दिखी हैं, फिर भोपाल के बाद हमको नहीं दिखी। तो अर्चना तिवारी कहां चली गई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। उस हादसे का शिकार हुई, क्या हुआ, किसी षड्यंत्र का शिकार हो गई, या फिर खुद कोई ऐसा कदम उठा लिया जो नहीं उठाना चाहिए था। ये तमाम सवाल है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ नारायण गुप्ता GRP थाना से जुड़े हुए हैं कटनी से, और मिथिलेश गुप्ता कोचिंग सेंटर इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत दुबे रेलवे स्टेशन भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र कौरव रेलवे स्टेशन नर्मदापुरम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिथिलेश का रुख करेंगे। इंदौर से ही दरअसल सफर शुरू हुआ था अर्चना तिवारी का। मिथिलेश, एक वीडियो भी सामने आया था अर्चना का जाते हुए, बैग टांगे हुए, एक हाथ में पीछे बैग भी है, हाथ में कैरी बैग भी है। और उसके बाद क्या क्या मूवमेंट वहां पर पता चले हैं? इंदौर से अगर बैठी है ट्रेन में, क्या स्थिति थी, कोई साथ था, कोई अकेली थी अर्चना तिवारी, क्या और डिटेल सामने आई मिथिलेश? प्रशांत, अगर इंदौर की बात की जाए तो अर्चना जब इंदौर से इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस को कटनी के लिए निकलती हैं तो उस वक्त वो अकेली थी। इंदौर की GRP पुलिस ने भी उस CCTV को खंगाला था। उस CCTV में अर्चना अकेले नजर आ रही हैं अपने बोगी के अंदर जाते हुए। अपनी बोगी की तरफ जब वो जा रही हैं तो वो CCTV में वो नजर आ रही हैं। हालांकि इस वक्त प्रशांत में जहाँ पे मौजूद ये इंदौर का बबर कुआं इलाका है, और यहीं पर वो कोचिंग है जहाँ पर अर्चना रह के सिविल जज की तैयारी कर रही थी। हालांकि मूल रूप से कटनी की रहने वाली, कटनी में उन्होंने पढ़ाई की,
थी, जबलपुर में से भी उन्होंने आगे की LLM वहाँ से उन्होंने किया और यहाँ पर वो सिविल जज की तैयारी के लिए आ गए थे। फिलहाल इस वक्त मैं कोचिंग सेंटर के बाहर ही मौजूद हूँ और कोचिंग सेंटर, ये वही कोचिंग सेंटर जो इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर वो तैयारी कर रही थी अर्चना तिवारी, यहीं से सिविल जज की तैयारी कर रही थी। ठीक पास में इस वक्त हम भंवर कुआं चौराहे पे मौजूद हैं और भंवर कुआं के ठीक पास में ही इंद्रपुरी कॉलोनी। कोचिंग से जुड़े कुछ लोगों ने बताया कुछ कि क्या कैसी क्या तैयारियां चल रही थी, कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि भाई कोई टेंशन में हो, परेशानी में हो अर्चना तिवारी? मिथिलेश, सीसीटीवी में अर्चना के साथ में जो एक और छात्रा नजर आ रही हैं उनसे इस वक्त में बातचीत चल रही, हालांकि उनसे समझने की कोशिश कर रही है इंदौर पुलिस की क्या कुछ वो किसी से बातचीत कर रही थी, क्योंकि जब वो सीसीटीवी में वो नजर भी आ रहा है प्रशांत की वो फोन में किसी से बातचीत कर रही थी, तो ये सब कुछ समझा जा रहा है कि वो किसी से फोन में बातचीत कर रही थी या कहीं कुछ परेशान में नजर आई थी। इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। जो उनके साथ में रूममेट थे उनसे बातचीत की जा रही, हॉस्टल में जो लोग हैं उनसे, और यहाँ तक कि जिस कोचिंग वो तैयारी कर रही थी उन सभी लोगों से इंदौर में इस वक्त पूछताछ की जा रही है कि आखिर अर्चना का पीछे बीते कुछ दिनों में स्वभाव कैसा था, क्या वो कुछ बदली हुई नजर आ रही थी, कहीं कुछ परेशान थी, इन सब चीज़ों को भी लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। लेकिन अगर प्रशांत, सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जिस दिन वो यहाँ से इंदौर बिलासपुर जो एक्सप्रेस ट्रेन है जो रोजाना चलती है, शाम की ट्रेन है यहाँ से, उस ट्रेन में जब वो उस ट्रेन से जा रही थी तो आखिरी एक सीसीटीवी फुटेज वहाँ से जीआरपी पुलिस को मिला, एक सीसीटीवी फुटेज वो सामने आया जो उनके हॉस्टल का, जिसमें वो बैग लेकर बाहर निकल रही है। तो ये सब चीजें इंदौर से कड़ियां जुड़ रही है, जांच के बाद कुछ और तस्वीर सामने आ चुकी है। इंदौर से ही सफर शुरू हुआ था अर्चना तिवारी का। रमाकांत दुबे हमारे साथ रेलवे स्टेशन भोपाल से जुड़े हुए हैं। रमाकांत, बताते हैं कि भोपाल के बाद अर्चना को नहीं देखा गया या तो भोपाल पे ही एग्जिट कर गई जो अर्चना थी, या कुछ हो सकता है कि जीआरपी की जांच में कुछ अब निकलकर सामने आए? रमाकांत जी प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अर्चना तिवारी ने उसी रात, घटना वाली रात 10:15 बजे करीब अपनी मां से बात की थी और उन्होंने खुद बताया था कि वो इस वक्त भोपाल में हैं और रानी कमलापति स्टेशन पर उनकी गाड़ी यहाँ रुकी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि जीआरपी ने जब सहयात्रियों से पूछताछ की तो एक महिला सहयात्री जो अर्चना के साथ ही बैठी हुई थी, उन्होंने बताया कि वो जब यहाँ से उठी तो मेरा पैर उनसे टकराया था और पैर टकराने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आप यहीं उतरना है क्या आपको, तो वो बगैर कुछ बोले उतर गई। अब ये जांच में सामने नहीं आया है जीआरपी में किसी भी सीसीटीवी फुटेज में रानी कमलापति से सारे फुटेज खंगाल लिए गए हैं। जीआरपी को अर्चना की लोकेशन यहाँ नहीं मिल रही है, जबकि उसका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ बताया जा रहा है, जो कि नर्मदापुरम में स्विच ऑफ हुआ है। तो ऐसे में नर्मदा एक्सप्रेस की B3 कोच पर अर्चना का सामान तो मिला, लेकिन अर्चना कहाँ गई इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है, जिसके बाद जीआरपी ने नर्मदापुरम जीआरपी को भी कांटेक्ट किया है और नर्मदापुरम में नर्मदा ब्रिज के नीचे भी किसी अनहोनी की आशंका के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ चलाया जा रहा है कि अगर कुछ है तो शायद कुछ सामने आए। बिल्कुल लौटूंगा आपके पास। और नारायण गुप्ता हमारे साथ बने हुए जीआरपी थाने में मौजूद हैं कटनी में। नारायण, पुलिस छानबीन भी कर रही है और क्या अभी तक कुछ सुराग हाथ लगा जीआरपी के? बता दूं कि जो अर्चना तिवारी है काफ़ी शांत स्वभाव के और शुरू से ही होनहार रही, जिसके चलते वो जो यहाँ पास कटनी जिले में रहकर उसने LLB किया, फिर जाके जबलपुर में LLM और जो हाई कोर्ट की प्रैक्टिस है वो कर रही थी। उसकी लगन को देखते हुए जो उसके बड़े पिताजी रहे उन्होंने उसको सिविल जज की तैयारी के लिए इंदौर भेजा। वो शुरू से ही होशियार थी, लेकिन अचानक इस तरह से लापता हुए किस्से के बाद पूरा जो पुलिस महंगा RPF GRP सहित जो पूरा पुलिस है वो सख्ते में है। लगातार पुलिस लगी हुई है, कॉल डिटेल CDR समेत अन्य जिस तरह से निकाल रही रिकॉर्ड, निश्चित तौर पे उसका जल्द पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अभी कटनी जीआरपी से जब प्रभारी रहे जांच अधिकारी, उन्होंने बताया है कि ये जो लास्ट लोकेशन है भोपाल में निकली है, रानी कमलापति स्टेशन में, जो 10:20 में वहां की निकली है। हालांकि उसके बाद कहां गई या फिर वो ट्रेन में बैठी या ट्रेन से कहां लापता हुई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। परिजन लगातार जिस तरह से लगे हुए हैं, परेशान है, वो अभी भी नर्मदापुरम में, भोपाल में अभी भी डेरा जमाए हुए ताकि बेटी का पता लगाया जा सके। बिल्कुल छानबीन जारी है और स्वाभाविक है परिवार भी परेशान होगा ही इस हालत में। और शैलेंद्र कौरव हमारे साथ नर्मदापुरम से जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, चूंकि लास्ट लोकेशन मोबाइल की नर्मदापुरम ही बताई जा रही है, तो इससे क्या आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं और किस दिशा में सर्च किया जा रहा है यहाँ पर?
जी प्रशांत जी, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो जी। ये पूरी मिसिंग मिस्ट्री जो शुरू हुई है 7 तारीख की रात से, कल ही जो अर्चना तिवारी के परिजन हैं उनका कॉल आया था। यहाँ आरपीएफ जीआरपी के पास वो पहुंचे थे। तब से आरपीएफ भी लगातार सर्चिंग कर रही है सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से। जिला पुलिस में हमारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरकरण सिंह से बात हुई, उनके पास भी मैसेज था, उनकी भी तलाश की गई। आज जो परिजन हैं बाबू प्रकाश तिवारी जी, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने होमगार्ड से संपर्क किया, क्योंकि लास्ट लोकेशन मोबाइल की नर्मदा ब्रिज के आसपास दिख रही थी। सो होमगार्ड एसडीआरएफ द्वारा नर्मदा ब्रिज के समीप जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो चलाया गया। बोट के जरिए पूरा सर्चिंग किया गया था। तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा ये सर्चिंग मिशन चला था, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है और ये पूरा मामला बड़ा रहस्यमय होता जा रहा है। 7 तारीख की रात्रि से अर्चना लगातार लापता है और इस दौरान उनका बैग कहीं और मिला है, मोबाइल की लोकेशन कहीं और मिली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल चोरी हुआ या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये वाकई जांच का विषय है और गहन जांच इस मामले में चल रही। शुक्रिया नारायण आपका, मिथिलेश आपका, रमाकांत और शैलेंद्र आपका भी धन्यवाद इस पूरी जानकारी।